नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज बेतिया जिला के लौरिया प्रखंड का देउरवा गांव बहुत ही चर्चा में रहा। कई मौतें हुई वहां पर। मौत का कारण कभी तबीयत बिगड़ना बताया जा रहा था, कुछ लोगों की तरफ से ये बताया जा रहा था कि ये मौतें जो हुई हैं शराब पीने की वजह से हुई हैं। लेकिन बिहार में तो शराबबंदी है और बिहार में शराबबंदी है तो प्रशासन इतना आसानी से मान नहीं रहा है। प्रशासन की तरफ से इतने आसानी से इस चीज़ को नहीं माना जा रहा था कि नहीं, ये मौतें जो हुई हैं वो शराब पीने की वजह से हुई। सरकारी पूरा का पूरा सरकारी महकमा जो है, लगभग जब भी कहीं कोई मौत होती है और जब आरोप आता है कि ये मौत शराब पीने की वजह से हुई है, तो कहीं ना कहीं सरकारी महकमा इस चीज़ को छुपाने का पूरा प्रयास करता है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने भी कहा कि कहाँ किसी ने शराब पी है, कोई तो आकर कह दे। जरा सुनिए क्या कहा उन्होंने। नहीं, आप ये बताइए कि आप कैसे कह सकते हैं कि शराब से मौत हुई है, जब वहाँ जाने के बाद हमारे टोटल जैसे पता हुआ प्रशासन पहुँचने के बाद अगर कोई लाश ना मिले और सबको हम जला चुके होंगे, तो उसमें कैसे आप कह सकते हैं जहरीली है कि उनको हार्ट अटैक हुआ कि उनको कोई बीमारी हुआ, कैसे होगा। अभी आपने सुना रेणु देवी को, उन्होंने कहा कि कोई तो आके कह दे कि नहीं ये मौत जो है शराब पीने की वजह से हुई है। तो कुछ लोगों ने ये चीज़ें आकर कही कि ये जो मौत है वो किस कारण से हुई है। जरा उन लोगों को भी सुन लीजिए। पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार, मैं पप्पू यादव जी, जनकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर मैंने आज अपने इस पूरे क्षेत्र का दौरा किया, जहां दारू से अनेकों लोगों की मृत्यु हुई है। लगभग अब तक हम लोग 16 लोगों से मिल चुके हैं और लोग भी गुपचुप डर के मारे इस सरकार के रवैया को देखते हुए, ये सरकार जो है लोगों को धोखा दे रही है और दारू जैसे कानून बनाकर और खुलेआम दारू बिक रहा है, जहरीली शराब बिक रहा है और लोग पी रहे हैं और लोग मर रहे हैं। गाँव मौत भइल बा ये पियला का हालत में। क्या चीज पीने की हालत में? हाँ, शराब पे। मरने वाले कौन थे आपके? पति क्या नाम था? बिकाऊ मियाँ। जहरीली शराब का धंधा पहले से चलता आ रहा है। यह फरवरी में भी यहाँ पर लौरिया क्षेत्र में शराब से मौत की खबर आई थी और उसको सरकार ने, प्रशासन ने दबा दिया था। अभी फिर एक ये मौत की खबर आई है जिसमें 15 लोगों के मरने की बात है। तो अभी 15 लोगों में मैं 7 लोगों से मिल चुका हूँ और इस सबिया गांव में भी 3 लोगों के मरने की बात है। तो अभी हम उनके तमाम परिजनों से जिनके परिवार में निधन हुआ है, हम अभी मिलेंगे। तो जो 7 मौतें हमारे सामने से अभी जिसकी हमने जांच की, वो सभी शराब से हुई मौतें हैं। और आपने सुना वहाँ के लोगों को। शाम के समय में पश्चिमी चंपारण बेतिया के जो जिला अधिकारी हैं उनका प्रेस रिलीज आता है। उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में इस चीज़ को मान लिया है कि कुछ मौत जो है वो शराब पीने की वजह से हुई है। छानबीन में उन्हें एक नाम भी मिला है, उसी क्षेत्र का ठग सा, जो कि चुलाई शराब का व्यवसाय किया करता था, चुलाई शराब का अवैध धंधा करता था और उसे आरोपी मान लिया गया है और उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और भी लोग संदिग्ध हैं इसमें। तो क्या ये जो ठग सा है वो बेतिया जिला का सबसे बड़ा शराब माफिया है? क्या प्रशासन का जो हाथ है वो सबसे बड़े शराब माफिया के गिरेबान पर है या और भी लोग हैं? अगर ये कहीं ना कहीं सरकार, जो प्रशासन है, उसका नाकामी दर्शा रहा है कि उस क्षेत्र में शराब का व्यवसाय हो रहा है, लोग पीकर शराब मर जा रहे हैं, वो भी तब जब बिहार में दावा किया जाता है कि पूर्ण शराबबंदी है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बिहार में कई दावे फेल हो रहे हैं। बालू खनन को भी लेकर बहुत सारा दावा किया जा रहा था, इसमें कितने अधिकारी नप गए? ये जो भी अधिकारी इसमें नपे हैं उनका बालू माफियाओं के साथ साठगांठ होगा। तो इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है कि जो नए अधिकारी आए हैं उनका फिर से बालू माफियाओं के साथ साठगांठ नहीं बनेगा? अगर हम लोग बेतिया के इस शराब कांड पर बात करें तो ये एक सवालिया निशान लगाता है कि क्या शराब माफिया और प्रशासन के बीच में साठगांठ है। अब ये तो जांच करके पता चलेगा, लेकिन ये जांच करेगा कौन और कैसे माना जाएगा कि जांच का रिपोर्ट सही आ रहा है?
ये एक सवाल है कि आखिर बिहार सरकार के सारे दावे एक एक करके फेल होते क्यों नजर आ रहे हैं। बिहार सरकार के मुखिया का दावा है कि हम लोगों ने कई सारे काम किए। क्राइम के मामले पर जब बात किया जाता है तो बिहार सरकार की उप मुख्यमंत्री कहती हैं, जब उनसे सवाल पूछा जाता है क्राइम से रिलेटेड, कि नज़रिया होता है देखने का, आप देखिएगा तो क्राइम है ही नहीं। कि नज़रिया देखने की होती है। अगर आप नज़रिया में देखें तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा है यहाँ क्राइम, लेकिन जब हम उसको इतिहास उठा के देखते हैं 2005 के पहले, तो मेरा इतिहास क्या होता था, क्या क्राइम होता था। दिन दहाड़े क्या हमारी बहू बेटियाँ चल सकती थी? आज 12 बजे रात तक आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी पत्नी चलती है, तो हम कैसे कहें कि क्राइम है? 2005 से पहले का क्राइम देखिए, तो मतलब क्या तुलनात्मक क्राइम का ग्राफ हम लोग देखेंगे। जनता जो है वो तुलनात्मक क्राइम को जब तुलना करेगा कि उसके समय में मर्डर हुआ, इसके समय में मर्डर नहीं हुआ, क्या वो समय हम लोग नहीं देख सकते हैं कि सब कोई बिल्कुल शांति से जीवन जी रहा है। महंगाई पे भी कहा जाता है, मौजूदा सरकार में जो उप मुख्यमंत्री हैं रेणु देवी, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि कहाँ कोई महंगाई बढ़ी है, बाकी देशों को देख। आप जो कह रहे हैं कि महंगाई अगर 2 साल के भीतर आप देखें कोविड-19 को लेके जिस तरह से दोनों डबल इंजन की सरकार खड़ी है, वहाँ अगर हम कहें तो कुछ भी नहीं महंगाई है। अगर दूसरे कंट्री में आप देख लीजिए क्या स्थिति है। कि पेट्रोल 100 रुपये पार हो गया, पेट्रोल का पर लीटर जो है 100 रुपया से ज़्यादा हो गया। अब कितनी महंगाई चाहिए। खैर, इन सब चीज़ों पे चर्चाएं बहुत कम होती हैं। अब देखना ये है कि इस शराब कांड का जो पन्ना है, यहीं ये किताब जो है यहीं बंद कर दी जाएगी या और भी बड़े नाम जो है इसमें सामने आएंगे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।